Hello, students. My name is Aryendrapal Gangwar, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आज आपका लेसन है टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमने लास्ट टर्म में आपको पढ़ाया था चैप्टर वन पढ़ाया था ना। चैप्टर वन पढ़ाया था मैंने लास्ट टर्म में आपको टाइप ऑफ सेंटेंस। अब दूसरा सेकंड चैप्टर आता है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले टाइप सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं ये हमने लास्ट टर्म में आपको पढ़ाया था कि सेंटेंस के टाइप किस कैसे कैसे होते हैं। लेकिन अब पार्ट्स, अब किस किस पार्ट से, जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है ना, उस तरह से अब इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि पार्ट्स माने अंग ऑफ सब सेंटेंस। सेंटेंस के अंग कौन कौन से होते हैं, क्या होता है सेंटेंस। अंडरस्टैंड। हम आपको इसके बारे में बताते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस ओके, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का ये। तो इसमें हम आपको बताते हैं इसकी डेफिनेशन पहले। ए सेंटेंस इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच शो कंप्लीट सेंस। जो भी सेंटेंस मिलकर छोटे छोटे शब्दों से या वर्ड से मिलकर एक सेंस कंप्लीट करता है, एक सेंस जो लाइन या सेंस कोई कंप्लीट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट होगा लगा हुआ, वर्ब होगा लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब भी होगा, प्लस मेन वर्ब। वर्ब और मेन वर्ब दोनों होंगे लगे हुए। कभी कभी मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स। सब्जेक्ट के बाद में जितनी भी हमारा सेंटेंस का जो सेंस बचता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट्स। तो हमारा जो भी छोटे छोटे जो पार्ट्स से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, दी फार्मर्स आर प्लोइंग द फील्ड। फार्मर्स हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लोइंग हो गया मेन वर्ब, देयर फील्ड्स हो गया ऑब्जेक्ट। सभी होगी नहीं, सारी चीज़ क्या हो गई, कंप्लीट सेंस हो गया कि किसान अपने खेतों को जोत रहे हैं। जितने किसान हैं, फार्मर्स हो गया, प्लूरल हो गया। आई हैव बाउट दी क्लॉथ्स। ये पेज नंबर आपको मिलेगा 8 पर, इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है आपके पास, पेज नंबर 8 पर है ये। आई हैव बाउट दी क्लॉथ्स। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव हो गया हमारा क्या, हैव कौन सा हो गया हमारा, हैव हो गया हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब हो गया हमारा बाउट दी क्लॉथ्स। देयर लिव्ड ए लाइन इन द फॉरेस्ट। अंडरस्टैंड। इस तरह से ये जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब इसमें लगे हुए हैं। वी शुड नाउ अबाउट द पार्ट्स विच कंप्लीट सेंटेंस। इसमें जो है हम क्या जानते हैं इसमें कि टू टाइप पार्ट्स के, जो सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट। जो हमारे वर्ब से पहले होता है वो होता है सब्जेक्ट पार्ट, और जो वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट तक जो भी होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स होता है। वर्ब के बाद में जितनी भी चीज़ होती है हमारी सब प्रेडिकेट्स होती है। चाहे जो आर ओ एम ओ बाज बर हैज हैव कोई भी होगा, हमारा सब क्या होगा, ये सारा प्रेडिकेट पार्ट्स कहलाता है, सब प्रेडिकेट पार्ट्स होगा। तो एक हो गया सब्जेक्ट पार्ट और एक हो गया प्रेडिकेट। SUBJECT सब्जेक्ट होता है, PREDICATE प्रेडिकेट्स होता है। अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखिए। इन जनरल इफ समवन आस्क हु आर प्लोइंग देयर फील्ड, वी विल से द फार्मर इन द वे वी कैन से द फार्मर्स आर द डूअर ऑफ द वर्क इन प्लाउ। एक किसान ने अपना कार्य किया, हमने कहा किस कौन कर रहा है काम, हु आर प्लोइंग द फील्ड, कौन जोत रहा है खेत, तो कौन जोत रहा है, किसान। तो फार्मर्स हो गया, नहीं हो गया, तो क्या हो गया, कौन जैसे करने से हमारा क्या है, आंसर आए। तो क्या हो गया हमारा वो सब्जेक्ट कहलाता है। द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन विच वाट द सेंटेंस इज टोल्ड अबाउट द कॉल्ड सब्जेक्ट। कह रहे ये हमने बताया कि द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन विच वाट द सेंटेंस इज टोल्ड अबाउट द कॉल्ड सब्जेक्ट, कि जिस पार्ट के बारे में हम किया शब्द आए, कौन क्या कौन कर रहा है, ये काम क्या काम कर रहा है, मतलब ये क्या है, इस तरह के हमारे कोई अगर कोई वो आता है तो क्या होता है, वो हमारा सब्जेक्ट क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। टीचर हैज टाउट द स्टूडेंट, किसने पढ़ाया, स्टूडेंट को, टीचर ने पढ़ाया। किसने पढ़ाया, टीचर ने। तो इसका आंसर आ गया हमारा टीचर। तो टीचर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक। हु हैज टाउट द स्टूडेंट, कौन पढ़ा रहा है टीचरों को, कौन पढ़ा रहा है स्टूडेंट को,
मतलब टीचर ही तो पढ़ा रहे हैं, तो हु हैज़ टॉट द स्टूडेंट, वही ने पढ़ाया, टीचर ने। तो हमारा क्या हो गया, आंसर क्या मिल गया हमें, दी टीचर। तो क्या हो गया इसमें वर्ड हमारा सब्जेक्ट, द टीचर। तो टीचर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट्स। कि दी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का जो पार्ट्स होता है, टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इसका, जो कुछ ना कुछ उसके बारे में जो बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, सब्जेक्ट ने क्या वर्क किया, तो वो क्या होगा हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, दैट ओल्ड मैन इज़ माय ग्रैंड फादर। दैट ओल्ड मैन, तो एंड दैट ओल्ड मैन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओल्ड मैन ने तो वर्क, ओल्ड मैन ने तो कहा गया इज़ माय ग्रैंड फादर, क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया। सब्जेक्ट कैन बी यूज द फॉलोइंग फार्मर्स। नाउन एज ए सब्जेक्ट, नाउन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। इनफाइनेटिव एज ए सब्जेक्ट, इनफाइनेटिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जी जिरंड एज द सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं हम। सब्जेक्ट को हम किसी भी रूप में, जो भी होगा हमारा डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है, इनके रूप में हम किसी भी रूप में हम सब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को हमने जैसे एग्जाम्पल लिया कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, हमने एग्जाम्पल लिया राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो राम जब स्कूल जा रहा है तो इसमें हमने कहा कौन जा रहा है स्कूल, हु इज़ गोइंग टू स्कूल, तो हमने कहा राम। तो क्या हो गया सब्जेक्ट हमारा यहाँ, राम हो गया। क्या हो गया सब्जेक्ट, राम। वेरी इजी है ना। हमने कहा आई हैव फिनिश्ड द वर्क, किसने किया, हु इज फिनिश द वर्क, किसने वर्क फिनिश किया, मैंने। आई है ना, तो आई हो गया, आई हो गया ना। तो जो भी है हमारा, जितने भी प्रोनाउंस हैं, इनको हम जो है किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, होते हैं ये। तो जैसे फार्मर्स हुआ, आई हुआ, ही हुआ, वी हुआ, दे हुआ, कोई भी है हमारा किस में यूज़ हो सकता है, हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकता है। जैसे कहें कि महेश इज़ ए गुड प्लेयर, तो ही इज़, हु इज़ ए गुड प्लेयर, हमने कहा कौन है भी गुड प्लेयर, तो किसने कहा, महेश। जैसे हमने कहा कि बॉय, मैनी बॉयज़ आर नाइटी, मैनी बॉयज़ आर नाइटी, बहुत से लड़के शैतान हैं। तो बहुत कौन, हु इज़ नाइटी, वो हु इज़ नाइटी, तो मैनी बॉयज़ किसी का नाम लेके कह दें हम, रमेश, सोहन, मोहन, सीता, गीता, कोई किसी का नेम भी कह सकते हैं हम। तो हु से हमें लगाने से हमें पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, हु लगाने से हमको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो टीचर टाउट, टीचर टाउट द स्टूडेंट यस्टरडे, अध्यापक ने कल क्या किया, स्टूडेंट को पढ़ाया। ये तो हो गया, पढ़ाया, तो किसने पढ़ाया, हु इज टाउट, किसने पढ़ाया, टीचर ने, तो टीचर हो गया हमारा कंफर्म। तो इस तरह से हमारा ये हमारा जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट होता है। अब बात आती है प्रेडिकेट्स की नेट, कि इन दी एबव सेंटेंस द टीचर इज इन नाउन एंड वर्क इज इनफाइनेटिव, वर्किंग इज इरेंट एंड देयर इज द डॉक्यूमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कह सकते हैं हम। एज इस सब्जेक्ट पार्ट है, कौन सा होता है, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ मिली हुई है, डिटर्मिनेटर होता है, एडजेक्टिव होता है, और क्या होता है हमारा, हेड वर्ड होता है, जिसे कहते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेस होता है। और प्रेडिकेट पार्ट्स में क्या क्या होता है, केवल वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट होता है। वर्ब यानी जो सब्जेक्ट के बाद में जितनी भी चीज़ हमारी बसती हैं वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स बसता है। सब्जेक्ट पार्ट में तो डिटर्मिनेटिव, एडजेक्ट, मतलब कोई भी हमारा जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई भी है, डिटर्मिनेटिव है, एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा, हो सकता है हार्ड वर्ड से, हेड वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेस से स्टार्ट हो सकता है। तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट पार्ट होगा ये। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि महेश इज़ ए गुड प्लेयर, महेश इज़ ए गुड प्लेयर, तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ, हु इज़ ए गुड प्लेयर, तो हमने आंसर दिया हमने महेश इज़ ए गुड प्लेयर, तो महेश हो गया। तो महेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज़ ए गुड प्लेयर क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया। माई ब्रदर इज़ रीडिंग ए बुक, तो माई ब्रदर क्या हो गया हमारे यहाँ, सब्जेक्ट हो गया। इज़ रीडिंग ए बुक क्या हो गया, हमारे प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया। इज़ रीडिंग आ बुक क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया। जितने भी हमारे सब उसके सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा वर्ब लगा है, चाहे हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसके बाद हमारा क्या है, सब जितने भी वर्ब से जहाँ से स्टार्ट हो गए वर्ब, जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो गया वहाँ से समझ लीजिएगा हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया। चाहे ही, चाहे वो हमारा इज हुआ, आर, एम, बाज, बार, डू, डज, डिड, कोई भी इस तरह से होगा हमारा, सब प्रेडिकेट पार्ट से स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। लिखा देयर वाज ए कारपेंटर,
तो देर क्या हो गया हमारा, देर सब्जेक्ट हो गया, और वाज ए कारपेंटर क्या हो गया, प्रेडिकेट्स हो गया। ऐसी है, इट इज़ वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है, कहना इट इज़ वेरी हॉट टूडे, तो इट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, इज़ वेरी हॉट टूडे हो गया हमारा प्रेडिकेट। टू इरा इज़ ह्यूमली, तो इरा क्या हो गया हमारे यहाँ, ये देखिए टू इरा लिखा है हमारे यहाँ, तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, और इज़ ह्यूमली क्या हो गया हमारा, यहाँ ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया, इज़ लगा है, इज़ ह्यूमली लगा है। टू डिश ओवे दी एल्डर्स, देखिए किस में यूज़ किया गया, ये हमारा यहाँ पर यूज़ किया गया है, क्योंकि टू लगा दिया है यहाँ, टू इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ किया गया है। तो डिस ओबे द एल्डर्स, तो इज़ नॉट गुड हैबिट्स से है लगा हुआ, तो इससे क्या होगा हमारा प्रेडिकेट्स, ऐसा नहीं कि समझो कि यहाँ से टू लग गया तो सब प्रेडिकेट्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमारा डिस ओबे द एल्डर्स लगा है, उसके बाद इज़ लगा है, जहाँ से इज़ लगा है, इज़ आ रहे हैं, जहाँ से वर्ब स्टार्ट हुआ है वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया। गार्डनिंग वाज माई हॉबी, तो क्या हो गया हमारा, गार्डनिंग मतलब क्या है हमारा शौक, कौन सा शौक है हमारा, गार्डन बगीचे में, बगीचा लगा में पानी लगाना है, बगीचे में घूमना है, तो क्या गार्डनिंग क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और वाज माई हॉबी हो गया हमारा प्रेडिकेट। प्लुकिंग फ्लावर इन द गार्डन, फूल को तोड़ना, इन द गार्डन बगीचे में, फूलों को प्लुकिंग कह रहे हैं, इज़ वेटेड, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, इधर का हमारा हो गया सब्जेक्ट। हिज यंगर सिस्टर लिव्स इन लखनऊ, तो हिज यंगर सिस्टर हो गया हमारा सब्जेक्ट, लिप्स जहाँ से स्टार्ट होगा वर्ब, तो वह हमारा प्रेडिकेट। कहने का अर्थ है, एक्सप्लेन ये है कि जहाँ से हमारा भी वर्ब स्टार्ट हुआ वो हमारा वहाँ से प्रेडिकेट पार्ट्स होगा, और जहाँ से वर्ब, जहाँ से हमारा वर्ब पहले वर्ब से पहले वो होगा हमारा सब्जेक्ट पार्ट्स। इसमें हमारे सम सेंटेंस नीचे एक्सरसाइज भी दी गई है, इसको आपको बनाना भी है। मैं और एग्जाम्पल बताऊँ कि जैसे हम किसी का नेम लें, राधा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, एग्जाम्पल लिया हमने, राधा सिंग्स या स्वीट सॉन्ग, तो राधा क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स लगा यहाँ पर, तो सिंग्स इज स्वीट सॉन्ग क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया, सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स। समझ, अंडरस्टैंड, आपको आ रहा है समझ में कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है हमारा कि जो वर्ब से पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब से वर्ब सहित जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। वर्ब भी हमारा प्रेडिकेट में ही आता है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, जितने भी हमारे आएंगे ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे टोटल प्रेडिकेट पार्ट में आएंगे। ऐसा हम कहें कि इट इज़ मंडे टूडे, इट इज़ मंडे टूडे, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें सब्जेक्ट, बताइए बताइए पीछे, तो क्या हो जाएगा हमारा, इट, इट क्या हो जाएगा हमारा, इट हो जाएगा सब्जेक्ट, और इज मंडे टूडे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट्स पार्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये एक्सरसाइज कराते हैं थोड़ी सी, ये लिखा है नेक्स्ट, दी ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, हैज़ अराइव्ड द स्टेशन, क्या लिखा है, देखो हैज़ इससे पहले जो चीज़ लगी है कि स्टेशन पे क्या चीज़ पहुँच चुकी है, ट्रेन, क्या पहुँच चुकी है, ट्रेन, तो क्वेश्चन आता है हमारा द ट्रेन, तो द ट्रेन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा, द ट्रेन सब्जेक्ट, हैज़ अराइव्ड द स्टेशन हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस में दे रहा हूँ आपको, दैट ब्लैक कैट ड्रिंक ऑल द मिल्क, ब्लैक कैट, बिल्ली, बिल्ली है, ब्लैक वाइट भी हो सकती है, ब्लैक कैट है, तो कैसे, किसने दूध किसने पिया, ऑल मिल्क कौन पी रहा है, हु ड्रंक ऑल द मिल्क कौन पीता है, तो क्या लिखा हमने, ब्लैक कैट ड्रंक ऑल द मिल्क। अंडरस्टैंड, इस तरह से आपको ये कंफर्म करके ये सारे सेंटेंस ये बनाने हैं। राम द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग दशरथ वाज वेरी ओबिएंट, देखो राम के पुत्र, बड़ा पुत्र कौन था उसका, दशरथ के बड़े पुत्र राम थे, राम थे, तो राम दशरथ के क्या मानते थे, बहुत आज्ञाकारी थे, राम दशरथ के बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, तो कौन थे, हु इज दी हु वाज ओबिडेंट सन ऑफ दशरथ, तो हम क्या लिखेंगे, राम वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग द दशरथ, यहाँ तक हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वाज वेरी ओबिडेंट क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, राम से लेकर देखो कॉमा लगा है, राम लिखा है,
उसके बाद ये लिखा है, इसके बाद मैं आपको ये सब सारे सेंटेंस देता हूँ, इसे आप बनाएंगे। थैंक यू।